तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अक्सर पाकिस्तान की वीडियो में पाकिस्तानियों द्वारा एक बात जो है, एक वर्ड जो है वो बहुत यूज किया जाता है खासतौर पे भारत के लिए। वो वर्ड है गुर्बत। जी हाँ दोस्तों, गुर्बत का मतलब होता है गरीबी। तो दोस्तों इसी पर ये वीडियो आधारित है और दोस्तों वीडियो है पॉपकॉर्न्स नाम के चैनल का, जो कि एक पाकिस्तानी चैनल है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई किस कंट्री में ज्यादा गरीबी है। पाकिस्तानी हमेशा से यही कहते रहते हैं कि भाई भारत में बहुत गुर्बत है, वहाँ बहुत लोग परेशान रहते हैं, भारत के अंदर गरीबी बहुत है। तो चलिए दोस्तों आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस कंट्री में गरीबी के क्या हालात हैं। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की, तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39% तक जा चुका है, और बात करूं इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल किया खुद को, किस तरह इतना डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, कितना ग्रूम कैसे किया, और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे आ रहा है? सर सबसे पहले तो बहसीयत कौम जो है वो हमें एक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसको कुछ साल पहले तक हम जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आपकी पॉवर्टी लाइन और आपके जो है लोग भूखे मर रहे हैं और वो सारा कुछ, अब वो ना सिर्फ इंडिया, फिर इसी के साथ आपके नेबर कंट्री जो कि बांग्लादेश है, जो आपसे 1971 में इंडिपेंडेंस जिसने ली, वो आप देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तरक्की कर रहा है। और इसी तरह से चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि उन्होंने अपने 400 मिलियन पीपल्स को जो है वो पर ईयरली जो है वो गुर्बत की लाइन से जो है ऊपर उठाया है। हम बसीयत कौम हमारे लिए इसलिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम हर लिहाज से जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वी हैव इन पाकिस्तान, उसके बावजूद मतलब टैलेंट भी है, गेट्स भी है, सब कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिसी मेकर जिनकी पॉलिसीज़ सही ना होने की वजह से आज पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि वो वर्ल्ड इंटरनेशनली जो है वो ऊपर आता। और दूसरे कंट्रीज़ उनकी एक डायरेक्शन है, एक पॉलिसी है, एक जो है हुकूमतों के बदलने से पॉलिसीज़ चेंज नहीं हुई उनकी। देखें सर, इसमें इश्यूज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो एक मेरे ओपिनियन के मुताबिक देखें, पॉलिसीज़ तो हैं, पॉलिसीज़ के बाद उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, मतलब वन बाय वन अगर हम देखें तो जो एक मेरा नज़रिया या मेरा ओपिनियन है वो ये ज़रूर है, इस टाइम इंडिया बहुत सारी चीज़ों में प्रोड्यूसर है, इस टाइम पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीज़ों में कंज्यूमर है। इवन तो बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। मतलब उसमें बेशक आप ऑयल देख लें, आप टी देख लें, मतलब मेरा सब्जेक्ट फूड साइंस है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं अपने सब्जेक्ट को ही टारगेट करके डिस्कस करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज़ हैं फूड आइटम्स में से जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है कि हमारी इकोनॉमी डे बाय डे जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अब टी और ऑयल तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं। भाईजान मैंने 7 साल से लेके घरों में काम किया है, कोई मेरी मदद नहीं की किसी ने। मेरी 4 बच्ची हैं, मेरे 3 बेटे हैं, ना मेरा घर है, ना मेरा बाल है, ना कुछ ठिकाना, ना कुछ जगह, माँ बाप फौत हो गए हैं। मैं क्या करूँ? मैंने मियाँ से भी कह गई तक, ना मियाँ कमाता ना बेटा कमाता। छोटा सा मेरा 3-4 साल का बेटा, एक 4 साल का, मेरे से अब काम नहीं होता। मोरों का मसला जोड़ो को हो गया, मेरी को मदद करें, या को मुझे ठिकाना घर में रहने के लिए मदद करें, या को घर मुझे दे दे अच्छी, मैं अपनी बच्चियों को सेफ लेके बच्चों को रखूँ। सही हो गया। तो आपके पास कोई ज़रिया मौश नहीं है, कोई काम करने के लिए कोई काम नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं। तो आपके घर में कोई और अफराद नहीं है काम करने वाले? मेरा एक बेटा है, इसके जितना वो भी करता, कचरा उठाता, 3-4 गलियों किसी का काम है, कचरा उठाता, वो माल जो बिकता सांझ कर लेते हैं। 300 आ गया, 200 आ गया, या 500 कभी आ गया, 1000 आ गया, 500 कभी कभी। काम वालियों आपको पता घरों में नहीं छोड़, माल सारा ले जाते। ये हमारी मजबूरी है, ये हम खाने को बिल अदा करें, खाने पेट काट काट के किराया देते हैं, पेट काट काट के बिल देते हैं। तो गाइस देखें आपने पाकिस्तान के हालात, कितनी गुर्बत है। यहाँ पर औरतें काम करने पर मजबूर हैं और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, रिहाइश नहीं है, सर पे छत नहीं है, खाने के लिए खाना तक नहीं है। और ये कभी हमें बीबी मिली, उन्होंने कहा है कि 7 साल की थी जब से वो काम कर रही हैं लोगों के घरों में, फिर भी उनका कुछ अभी तक बन नहीं पाया और कुछ भी बढ़ नहीं पाई अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी। उनकी औलाद भी, उनकी बेटियां हैं जिनको वो पाल रही हैं खुद से, एक बेटा उनका कमाता है। तो इतनी गुर्बत पाकिस्तान में, क्या कह सकते हैं, इस पर खामोशी बनती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखकर रोना आ रहा था इन बीबी को। तो उम्मीद करता हूँ हाँ इंडिया में भी इतनी पॉपुलेशन है पर इंडियन गवर्नमेंट साथ देती है अपनी आवाम का। तो इंडियन व्यूवर्स जो भी मेरे देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि
खुश होना चाहिए कि उनको अच्छे लीडर्स मिले हैं, अच्छी गवर्नमेंट मिली है, अच्छी पॉलिसीज़ मिली हैं, रहने के लिए अच्छे घर मिले हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई भारत और पाकिस्तान कहां पर गरीबी के क्या हालात हैं और पाकिस्तान में कौन सी वजह है जो गरीबी के मुख्य कारण है। तो दोस्तों बात करें अगर पाकिस्तान की गरीबी की, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो 1947 से आज तक धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान पर लदा हुआ भारी भरकम कर्जा। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तानियों को, बहुत ऐसे पाकिस्तानी होंगे जिन्हें ये तक नहीं पता है कि अगर उनकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, वहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करें पाकिस्तान की, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर कईयों लाख रुपए का कर्जा आता है। आप सोचिए कि जो अभी पैदा हुआ है बच्चा, उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है। अगर पूरे पाकिस्तान के कर्जे को हर पाकिस्तानी के ऊपर अगर डिवाइड किया जाए तो दोस्तों इतने बड़े कर्जे को अगर चुकाना है तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने यहाँ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमजोरी यही है कि पाकिस्तान सारी चीजें इंपोर्ट करता है, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करता हो ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे कॉटन हो, चाहे कोई भी कार हो, कार के पार्ट्स हो, हर छोटी से छोटी चीज, सुई से लेके नमक तक, सोचिए जो रोजमर्रा के काम आती हैं आवाम के, वो चीजें अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो आप समझिए सिंपल से इंपोर्ट का रूल्स यही है कि अगर आप किसी देश से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस देश में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू के हिसाब से आपको वो चीजें पहली बात तो महंगी मिलेगी, क्योंकि वो देश अगर इंपोर्ट करेगा तो वही प्रॉफिट कमाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंट्री से जो उस प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है, खर्चा आता है, वो आपको उसी प्रोडक्ट पे ऐड करना होगा। उसके बाद जो इतने सारे ढेर सारे टैक्सेस लगते हैं, तो आप सोचिए ये सारा बोझ पाकिस्तान के आवाम को झेलना पड़ता है और यही एक मेन वजह है कि वहाँ सुई से लेके गाड़ी तक इतनी महंगी है। यही आज वजह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, इसी वजह से वहाँ चीज़ें महंगी हैं और पाकिस्तान की रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले वो इसी वजह से बहुत कम है। तो अगर पाकिस्तान को अपने ऊपर लदा हुआ इतना कर्जा और गरीबी अगर दूर करनी है तो सिंपल सी चीज़ है, अपने यहाँ फैक्ट्रीज लगानी होगी, अपने यहाँ विदेशी जो इन्वेस्टर हैं उनको आकर्षित करना होगा और कोई भी कंपनी आपके यहाँ कभी नहीं आएगी जब तक आपके यहाँ वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। किसी भी कंपनी को किसी मुल्क में अगर जाना है तो पहले वो सेफ्टी देखती है कि भाई मैं इस मुल्क के अंदर इतने ढेर सारे अगर पैसे मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पैसे डूब ना जाए। तो ये आपकी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, विदेशी कंपनियों को ये दिलासा दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि आप हमारे यहाँ आए, आपके पैसे बिल्कुल सेफ है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर प्लांट लगाएं, हमारे यहाँ की आवाम को जॉब दें, तब जाके कुछ होगा भला पाकिस्तान का। नहीं तो ये पाकिस्तान के अंदर ये गरीबी के हालात और भी बुरे हो सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।